तो भाई आज के इस वीडियो लेसन में मैं आपको करवाने वाला हूं बेसिक इंग्लिश की प्रैक्टिस। जी हां, मैं बेसिक इंग्लिश की प्रैक्टिस में आज आप लोगों को टेंसेस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। टेंसेस के साथ साथ आपको मोडास के बारे में भी बताऊंगा, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, वर्ब ऑफ टू बी की प्रैक्टिस कैसे करनी है, वर्ब ऑफ टू हैव की प्रैक्टिस कैसे करनी है। और मेरे पास आपके पास बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो मैं आपको आज देने वाला हूं प्रैक्टिस करने के लिए। मतलब आज का जो कंटेंट है, आज का जो वीडियो लेसन है, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, बिकॉज व्हाट आई पर्सनली बिलीव, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर you learn, and that's why I'm just going to make you practice today, dear students. So get ready to practice. सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेंसेस की प्रैक्टिस को। तो आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि 12 टेंसेस को आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव WH और इंटरोगेटिव हु पैटर्न, इन सब में आपको चेंज करते आना चाहिए। साथ ही इंटरोगेटिव को नेगेटिव बनाना, WH को भी नेगेटिव बनाना और हु पैटर्न को भी नेगेटिव बनाना। अगर आप ये सीख गए हो पूरे 12 टेंसेस के साथ में, तो आप किसी भी सेंटेंस को कॉन्फिडेंटली बोल लोगे बिना कोई मिस्टेक किए हुए। तो मैं वही चीज आपको बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए आपने एक सेंटेंस को टेंस में प्रिपेयर किया, आई स्पीक फ्रेंच, ये सेंटेंस आपने प्रिपेयर किया मान लीजिए। अब अगर आप कहोगे मैं फ्रेंच नहीं बोलता हूं, आपको इसका नेगेटिव बनाना है, तो आप कहोगे आई डोंट स्पीक फ्रेंच। ये आपने इसका क्या बनाया भाई, नेगेटिव बनाया। अगर आप इसका इंटरोगेटिव बनाओगे तो बनेगा डू आई स्पीक फ्रेंच। आपको ये बोलना होगा, आप यहां क्वेश्चन मार्क लगाओगे, मैं फ्रेंच क्यों नहीं बोलता हूं, तो आप इसको नेगेटिव भी बना सकते हो, डोंट आई स्पीक अ फ्रेंच, क्या मैं फ्रेंच नहीं बोलता हूं, दैट इज मैं फ्रेंच क्यों बोलता हूं, वाई डू आई स्पीक फ्रेंच। और मैं फ्रेंच क्यों नहीं बोलता हूं, वाई डोंट आई स्पीक फ्रेंच। आप देख सकते हैं आपके सामने कितने सारे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ऐसे ही कौन फ्रेंच बोलता है, हु स्पीक्स फ्रेंच। हु वाले में इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि आपको डू डज अप्लाई नहीं करना है इन द हु पैटर्न, स्पेशली लास्ट जो हु होता है, हु वाले में आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि इसमें आपको इसको कॉपी करना होता है फर्स्ट वाले को। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको क्या लिखा है, अफर्मेटिव दिया हुआ है, यहां नेगेटिव दिया है, ये आपका इंटरोगेटिव है, ये आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव है, ये आपका WH है, ये आपका WH नेगेटिव है, और ये आपका हु पैटर्न जो है ये भी WH की कैटेगरी में एक्चुअल में आता है। और इसको अगर आप नेगेटिव करना चाहो तो ये भी हो जाएगा हु डज नॉट स्पीक फ्रेंच, कौन फ्रेंच नहीं बोलता है, राइट। सो ओवरऑल यू कैन सी कि एक सेंटेंस आपको यहां पर दिया हुआ था और इस एक सेंटेंस की मदद से आपने कितने सारे नए सेंटेंसेस बनाए। अब आपको इन्हीं सेंटेंसेस में आपको मैं आगे लेकर चल रहा हूं जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, जो है कुछ ये आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले लें, हमारा जो बुक का PDF उसमें सारा कंटेंट सिस्टमैटिक तरीके से दिया हुआ है, आप इसकी प्रैक्टिस करें। आप एक सेंटेंस को पूरे 12 टेंस में बनाएं। सबसे पहले तो किस में बनाएंगे, अफर्मेटिव में। देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर आपको एक सेंटेंस भी हम लोगों ने दिया है। यू कैन सी दिस सेंटेंस, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला, आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूंगा, आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका था, आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूंगा। द नेक्स्ट वी हैव, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, एंड आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours. You simply have to speak all these sentences again and again. बिकॉज आपकी जो टंग है और आपका जो ब्रेन है, इसके बीच में जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन जब फास्ट होगा जब आप इन चीजों को बार बार बोलोगे। और याद रखिएगा, सरल और सिंपल सेंटेंस आपको बोलना है। ये आपने बोला, इसके बाद आपको यहां पर प्रैक्टिस के लिए कंटेंट दिया है, आई लर्न इंग्लिश फ्रॉम PI, मैं PI से इंग्लिश सीखता हूं, दे अवॉइड देयर वर्क, वे अपने काम को डालते हैं। इसको प्रैक्टिस करने के बाद में आप लोगों को आना है नेगेटिव पर। आप देख सकते हैं यहां पर नेगेटिव स्ट्रक्चर आपके सामने लिखे हैं। Subject do does not V1 plus object, subject did not V1 plus object, subject will not V1 plus object, subject is MR not verb में ING plus object। तो ये नेगेटिव के स्ट्रक्चर लिखे हैं, ये नेगेटिव का आपको एग्जांपल के लिए सेंटेंस, ठीक है। इसको इंडेफिनिट या फिर सिंपल दोनों कहते हैं। ये कॉन्टिन्यूअस, ये परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इस तरीके से पूरे टेंस आपको इसमें दिए हुए हैं। ही डज नॉट कम हियर, वो यहाँ नहीं आता, ही डिड नॉट कम हियर, वो यहाँ नहीं आया, ही विल नॉट कम हियर, वो यहाँ नहीं आएगा, ही इज नॉट कमिंग हियर, वो यहाँ नहीं आ रहा है, ही वॉज नॉट कमिंग हियर, वो यहाँ नहीं आ रहा था, ही विल नॉट बी कमिंग हियर, वो यहाँ नहीं आ रहा होगा, ही हैज नॉट कम हियर, वो यहाँ नहीं आया है, ही हैड नॉट कम हियर, वो यहाँ नहीं आया था, ही विल नॉट हैव कम हियर, वो यहाँ नहीं आया होगा। ऐसे ही देखो आप, ही हैज नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 2 hours, ही हैड नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 2 hours, एंड ही विल नॉट
नॉट हैव बीन कमिंग हियर फॉर 2 hours। इसी तरीके से यहां पर आपको ये प्रैक्टिस के लिए कंटेंट दिया है। अब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा यहां पर इंटरोगेटिव। अभी आप देख क्या रहे हो एक्चुअल में, पहले आपने अफर्मेटिव को प्रैक्टिस किया, फिर आपने नेगेटिव को प्रैक्टिस किया, अब आप कर रहे हो इंटरोगेटिव जिनकी शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से। जी हाँ, जिनकी शुरुआत आप किससे करते हो, हेल्पिंग वर्ब से करते हो। आप देख सकते हो यहां पर हेल्पिंग वर्ब में आपको क्या दिया है, डू डज, यहां दिया डिड, यहां दिया विल, यहां दिया इज एम आर, यहां दिया वॉज वेयर। इन शॉर्ट आपकी जब हेल्पिंग वर्ब की शुरुआत सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, मतलब सेंटेंस की हिंदी किससे निकलेगी, क्या से। अगर मैं आपसे कहूं क्या आप पढ़ाई करते हैं तो इंग्लिश में कहा जाएगा डू यू स्टडी, लेकिन जब हम कहेंगे क्या रवि पढ़ाई करता है तो आपको बोलना होगा डज रवि स्टडी। मतलब आपको है ना बहुत ही ग्राउंड लेवल से शुरुआत करने की जरूरत है। आपको अगर ये लगता है कि भाई आप है ना इंग्लिश यूं ही सीख जाओगे, कुछ सेंटेंस बनाओगे और आपको चीजें आ जाएंगी, जी नहीं, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। और सबसे पहले शुरुआत एकदम जीरो से करनी है। आप ये कभी मत सोचिएगा कि आप शुरुआत मिडिल से करोगे और आप अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन जाओगे, जी नहीं, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। और ये जीरो लेवल है जहां पर आपको सेंटेंसेस को बनाना है, सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना है। आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH और हु पैटर्न, ये पांचों पैटर्न पर कमांड करनी होगी। WH भी आपका इंटरोगेटिव है, हु पैटर्न भी आपका इंटरोगेटिव है। जैसे मैं एक सेंटेंस को बोल के बताता हूं, मुझे सुनिएगा। वह सेंटेंसेस बनाता है, ही मेक्स सेंटेंसेस। वह सेंटेंसेस नहीं बनाता है, ही डज नॉट मेक सेंटेंसेस। क्या वह सेंटेंसेस बनाता है, डज ही मेक सेंटेंसेस। वह सेंटेंसेस क्यों बनाता है, व्हाई डज ही मेक सेंटेंसेस। और कौन सेंटेंसेस बनाता है, हु मेक्स सेंटेंसेस। आप चाहें तो इनमें नेगेटिव भी बना सकते हैं, क्या वह सेंटेंसेस नहीं बनाता है, डज ही नॉट मेक सेंटेंसेस। और यू कैन से डजंट ही मेक सेंटेंसेस। वह सेंटेंसेस क्यों नहीं बनाता है, व्हाई डजंट ही मेक सेंटेंसेस। या फिर आप कहेंगे व्हाई डज ही नॉट मेक सेंटेंसेस। एंड कौन सेंटेंसेस नहीं बनाता है, हु डज नॉट मेक सेंटेंसेस। और यू कैन से हु डजंट मेक सेंटेंसेस। सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस डियर स्टूडेंट्स। आपको इस तरीके से सारे के सारे 12 टेंस में इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये इंटरोगेटिव आपको यहां पर दे दिया। अगला आप देखेंगे तो ये इंटरोगेटिव की प्रैक्टिस के लिए आपको कंटेंट दे दिया। The next you can see this is the WH pattern. You can see on the board I have written. आप पढ़ाई क्यों करते हो, Why do you study? Does कहां लगाना है, does लगाना है he sheet name के साथ। मैंने कहा रवि पढ़ाई क्यों करता है, Why does रवि स्टडी। रवि ने पढ़ाई क्यों की, Why did रवि स्टडी। रवि पढ़ाई क्यों करेगा, Why will रवि स्टडी। रवि पढ़ाई क्यों कर रहा है, Why is रवि स्टडिंग। रवि पढ़ाई क्यों कर रहा था, Why was रवि स्टडिंग। रवि पढ़ाई क्यों कर रहा होगा, Why will रवि बी स्टडिंग। रवि पढ़ाई क्यों कर चुका है, Why has रवि स्टडीड। रवि पढ़ाई क्यों कर चुका था, Why had रवि स्टडीड। और रवि पढ़ाई क्यों कर चुका होगा, Why will रवि हैव स्टडीड। यहां पर हैव मिसिंग है, आप हैव लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से सारा सारा कंटेंट ये देखो, यहां पर लिखा है व्हाई डू यू लाफ इन द क्लास। आप क्लास में क्यों हंसते हो, व्हाई डिड यू लाफ इन द क्लास। आप क्लास में क्यों हंसे, व्हाई विल यू लाफ इन द क्लास। आप क्लास में क्यों हंसोगे। सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस डियर स्टूडेंट्स। अब आपको इनको बार बार जो है पढ़ना है। इसी तरीके से लास्ट में देख सकते हैं आपको हु पैटर्न दिया है। कौन क्रिकेट खेलता है, हु प्लेज क्रिकेट। यहां पर आपको V5 नहीं लिखा है। मैं इंसिस्ट करूंगा आप लोगों को कि आप इसमें V5 भी अप्लाई कर लें। देखिए जैसे यहां V1 लिखा है, अब इसके साथ V5 भी अप्लाई कर ले। V5 किसके साथ, मैंने कहा कौन वहां जाता है, हु गोज देयर। कौन वहां जाता है, हु गोज देयर। कौन वहां गया, तो आपको इंग्लिश में बनानी होगी हु वेंट देयर। ठीक है, ये पास्ट की बात कर रहे हैं आप। कल वहां कौन गया, हु वेंट देयर यस्टरडे। कौन वहां जाएगा, हु विल गो देयर। दिस वन, ठीक है। कौन वहां जा रहा है, आप बनाओगे हु is going there। कौन वहां जा रहा था, क्या बनाओगे आप, who was going there। कौन वहां जा रहा होगा, who will be going there। कौन वहां जा चुका है, who has gone there। किसने तोड़ी ये चेयर, who has broken this chair। आज खाना किसने पकाया है, who has cooked food today। किसने सेंटेंसेस बनाया, who has made sentences। और इसी तरीके की प्रैक्टिस आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स ये सारे के सारे 12 मॉडल्स के साथ भी करनी है। ठीक है, आपको ये सारी की सारी प्रैक्टिस पूरे के पूरे ये 12 मॉडल्स के साथ में भी करनी है, जिसमें आपको दिया है कैन, कुड। तो भाई आपको इन चारों की प्रैक्टिस करनी है, कैन की, कुड की, विल बी एबल टू की, चारों ग्रुप की प्रैक्टिस करना है। शुड, मस्ट, ऑट टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू। इनके साथ भी आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव WH, इंटरोगेटिव
हु पैटर्न सबको आपको इसमें बनाना है। इंटरगेटिव नेगेटिव भी आप इसमें बना सकते हैं, इंटरगेटिव हु पैटर्न ये भी इसमें बना सकते हैं। ये जब आप सारे के सारे कंटेंट को बनाओगे और बार बार प्रैक्टिस करोगे, देन यू कैन इंप्रूव योरसेल्फ। आप अपने आप को अप टू द मार्क बहुत शानदार तरीके से इंप्रूव कर लोगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग है ना, सबसे पहले तो कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू एंड यूज्ड टू, नीड टू एंड डेयर टू, इसको आप लोग जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। और फिर आप अपने आप से सेंटेंसेस रैंडमली पूछें, वो पढ़ाई क्यों कर रहा है, व्हाई इज ही स्टडिंग, अब आप क्यों जा रहे हो, व्हाई आर यू गोइंग देयर, आप पढ़ाई क्यों करते हो, व्हाई डू यू स्टडी, आपने सेंटेंसेस कैसे बनाए, हाउ डिड यू मेक सेंटेंसेस। दिस इज द वे टू प्रैक्टिस। ऐसे प्रैक्टिस करने पर आप अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव फील करेंगे। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब आपको आज से करना है प्रैक्टिस स्टार्ट। ये सारा का सारा कंटेंट जो अभी मैंने यहां पर दिया था, आई होप कि आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बस अब इस स्क्रीनशॉट की मदद से आप इस कंटेंट को लगे तो आप नोट कर लें, है ना, और बार बार इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आप बहुत अच्छे से सारी चीजों को लर्न कर पाए, सारी चीजों को प्रैक्टिकली अपनी लैंग्वेज में यूज कर पाए। चलिए स्टूडेंट, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में। टिल देन टाटा बाय, हैव अ गुड डे।